नमस्कार। चंद्रग्रहण, जैसा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तो ऐसे ही ये 2023 में चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 अक्टूबर की रात्रि, यानी 28 अक्टूबर की ख़त्म होकर के 29 अक्टूबर की जो रात्रि रहती हैं सुबह की, उस टाइम रात को 1:05 पर ये चंद्रग्रहण लगेगा और 2:24 पर ये चंद्रग्रहण उतरेगा। ये भारत का टाइम है। तो ये चंद्रग्रहण पूरे भारत में दिखेगा और बाकी एशिया, यूरोप, बाकी देशों में भी दिखाई देगा। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये प्रकृति का नियम है। क्यों होता है और कैसे होता है, ये आपको बताऊंगा आगे। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर की रात्रि को और 29 अक्टूबर जो तिथि, जो दिनांक पड़ रही हैं 2023, रात्रि को 1:05 से 2:24 तक भारत में दिखाई देगा। चंद्रग्रहण कैसे होता है या चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो ये हमारे प्रकृति में एक सूर्य है जो कि सबको ऊर्जा देता है, और सूर्य जो प्रकाश फेंकता है वो सीधा पृथ्वी पर पड़ता है, और उसकी सीध में यदि चंद्रमा आ जाता है तो ये एक चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण किस लिए होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तब ये चंद्रग्रहण होता है। इससे उल्टा सूर्य ग्रहण में चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। या मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्रग्रहण होता है। और वो कैसे होता है? धीरे धीरे जिस तरह से पृथ्वी अपनी दूरी से घूमती हुई पार करती है, उसी प्रकार से वो धीरे धीरे चंद्रग्रहण होता है और फिर जल्दी चंद्रग्रहण उतर जाता है। या मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रग्रहण कि 2023 में चंद्रग्रहण जो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर रात्रि को जो 1:05 से 2:24 पर जो लगेगा, ये भारत में दिखाई देगा और ये साल का आखिरी चंद्रग्रहण है। तो चंद्रग्रहण के बारे में और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो इसमें सूतक लगता है। कोई भी ग्रहण हो, चंद्रग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो उसमें सूतक लगने की परंपरा सनातन संस्कृति में है। चंद्रमा का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। और वैसे ये पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, कोजोरी पूर्णिमा है, और इस दिन ये वैसे भी पवित्र दिन है। तो इसमें आप देखते होंगे कि ऐसे पवित्र दिन शरद पूर्णिमा की रात को ये चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है। पूरा चंद्रमा है जो सफ़ेद रोशनी फैलाता है, और पुराने समय से ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा है वो एक कांति की, चंद्रमा की सबसे बेस्ट पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा या कोजारी पूर्णिमा को चंद्रमा अपना पूरा प्रकाश बिखेरता है। पूरा प्रकाश अपनी पूरी चंद्र की जो सफ़ेद दूध या जो रोशनी है उससे पूरी पृथ्वी को फैलाता है। और उसमें जैसे आयुर्वेदिक, पुराने जो आयुर्वेदिक हैं उसमें बताते हैं कि ऐसा जब उसकी दूध या रोशनी से यदि कोई खीर रखें या कुछ खाद्य पदार्थ रखें जो सफ़ेद रंग का हो, तो उसमें वो चंद्रमा की ऊर्जा उसमें आती हैं, और वो जब आयुर्वेदिक एक औषधि के रूप में उपयोग ली जाती हैं, खाई जाती हैं।
यहाँ आज 28 और 29 अक्टूबर वो जो चंद्रग्रहण है, तो इसमें सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। और हालांकि खीर भी बनती है क्योंकि शरद पूर्णिमा है। तो इसमें जब सूतक लगे तो खाने पीने की जो भी वस्तु होती हैं, जैसे पानी है, घी है, तेल है, कुछ अनाज है, कुछ खाने को रखा हुआ सामान है, तो उसमें ये सूतक से बचने के लिए तुलसी के पत्ते रख सकते हैं, तुलसी दल रख सकते हैं, जिससे वो सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा, यदि खीर बनाते हैं तो खीर भी चंद्रमा की रोशनी में रखे नहीं, क्योंकि खीर को भी सबसे पहले बना के रख दें, उसमें तुलसी दल वगैरह डाल करके, और उसको जब चंद्रमा का जो ग्रहण पूरा हो जाता, ग्रहण का सूतक खत्म हो जाता 3 बजे रात को, 4 बजे, उस टाइम भी चंद्रमा की दूध या रोशनी में रख सकते हैं। उससे उसमें औषधीय प्रभाव है वो आता है। इस प्रकार से ये सूतक लागू होता है। और चंद्रग्रहण जब तक रहता है तो उस टाइम खाना पीना, पेशाब करना ये सूतक में माने जाते हैं। लेकिन 3 प्रकार के आदमी रहते हैं, उनको सूतक की नहीं लगते हैं या मनाही है। जैसे बच्चों को, बूढ़ों को, और जो रोगी व्यक्ति हैं उसके लिए सूतक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये 3 जो हैं, जो रोगी, बच्चे और बूढ़े, इनको ये सूतक नहीं लगता है। बाकी सभी आदमी सूतक रखें। इसमें मेन जैसे बड़ी बड़ी पेशाब करना है तो ये सूतक में मान्य नहीं है, तो पेशाब तो कंपलसरी करना पड़ता है। और पानी और भूख, इसमें आप 2-4 घंटा निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक घंटे का ही है, तो 1 घंटे का से भी निकाल लेते हैं। तो ग्रहण काल के टाइम में खाना पीना नहीं करना चाहिए, और सूतक में शुभ काम कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ये ग्रहण काल में भगवान का नाम कुछ भी जप और जप उपासना ऐसा करने से उस जप की सिद्धि होती है, यानी उसमें बरकत आती है, उसमें प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए कुछ लोग ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो वो ये सूतक जो ग्रहण होता है, ग्रहण टाइम, होली टाइम, उस टाइम जो अच्छा मुहूर्त होता है, उस टाइम ये लोग कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, मंत्रों को जप करने की, मंत्रों को सिद्ध करने की, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो अपन को कम से कम भगवान का, राम का, कृष्ण का, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम का, मंत्र का जप कीजिए। और ये जब तक चंद्र ग्रहण है तो इसमें नींद नहीं लें, सोए नहीं, खाली बैठ करके शांत भाव से, शांत मन से भगवान उपासना में मंत्र का जाप करते रहिए। इससे क्या कि ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, हमारी जो राशि है उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी, और हम ग्रहण में फिर अच्छे लाभ की ओर, अच्छे काम की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए ग्रहण काल में सोए नहीं, बल्कि भगवान नाम जप करके ग्रहण का सहभागी बने। ये ग्रहण की प्रक्रिया में धीरे धीरे ग्रहण, ये जब छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और पृथ्वी की छाया, तो इसको पूरा ढक लेगी और फिर धीरे धीरे इसको ग्रहण से उतर जाएगी। इस प्रकार से ये ग्रहण हो जाएगा। ग्रहण चाहे कोई भी हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो सभी ग्रहणों में मंत्र जप करना, भगवान ध्यान करना, पूजा उपासना करना, उससे उसकी सिद्धि बढ़ती हैं, परमात्मा में लगन बढ़ती हैं, और वो मंत्र, वो उपासना सफल होती हैं, ऐसा माना जाता है। और सूतक का ध्यान रखते हैं। हालांकि आज लोग जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण सूतक वगैरह को नहीं मानते हैं, तो उनको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो सनातन मानते हैं वो इनका बहुत ख्याल रखते हैं। हालांकि रात्रि है तो खाना पीना ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। हाँ ठीक है, सोना नहीं, जाग करके ये ग्रहण को निकाल सकते हैं। और अपने मन में अच्छी भावनाएं करें कि ये ग्रहण हमको, हमारी राशि कोई भी हो, कोई भी राशि को दुष्प्रभाव हो, हम भगवान नाम से ग्रहण का हमारे ऊपर शुभ प्रभाव ही पड़ेगा। ऐसा ही सकारात्मक विचार रख करके ही इस ग्रहण की उपासना में मंत्र का जप कीजिए। इस प्रकार से ये ग्रहण आपके लिए सफल शुभ फल देगा। चंद्रमा जो है वो ये कौन सी राशि में
है तो इसमें चंद्रमा चंद्र यानी जल प्रधान तत्व है। तो जहाँ जहाँ ये चंद्रमा चंद्र ग्रहण होगा वहाँ पर अभी समुद्र में पानी में उफान रहेगा और पानी ऊपर की ओर चंद्रमा की तरफ खिंचाव में रहेगा। तो इसका बहुत ख्याल रखना। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना। समुद्र में लहरें उठ सकती हैं इस, क्योंकि पूर्णिमा और पूर्णिमा को ये लहरें उठनी स्वाभाविक ही होती हैं। तो ये इसका आप ख्याल रखिए। बाकी चंद्र ग्रहण आपकी सकारात्मक सोच से ही बहुत अच्छी हो सकती हैं। अद्भुत ये करिश्मा होता है और जब जब वो टाइम आता है उस हिसाब से ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। और भी कई तरह की बहुत सारी घटनाएं प्रकृति में घटती हैं जिसको इसकी गणना मैन ज्योतिष है, ज्योतिष के आधार पर की जाती है। और कुछ राशियों को फायदा होता है और कुछ राशियों को नुकसान होता है, यानी कुछ राशियों वालों को नुकसान होता है, कुछ राशियों वालों को फायदा होता है। ये सब ज्योतिष का है। तो ज्योतिष शास्त्री जो हैं वो अपने इन राशियों के बारे में अलग अलग राशि का भविष्य और अलग अलग राशि के बारे में वो ज्योतिष सब बताते ही हैं। मेरा यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा और चंद्र ग्रहण वो उसके बारे में मैं आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय भारत, जय हिंद।